दोस्तों नमस्कार। जौनपुर जिले की वो घटना जिसको सुनने के बाद समस्त मानव जातियों में एक ही कष्ट आज भी होता है, वो ये कि आखिर में जमीनी विवाद में कैसे एक ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव हत्या हो जाती है। क्या जमीन को लेकर के जाएगा? जमीन तो यहीं रह जाती है, लेकिन किसी का लाडला, किसी बहन का भाई, किसी माँ का इकलौता पुत्र इस दुनिया में नहीं रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या जो संविधान की दुहाई देने वाले, क्या संविधान वास्तव में काम करता है? क्या संविधान ऐसा है कम से कम जो अपराधी हैं उन्हें समय से वो अपराध जो करते हैं उसके तहत उन्हें परिणाम मिल जाए? आज अगर देखा जाए कम से कम साल 1.5 साल हो गया, मैं उसी मुद्दा की बात कर रहा हूं जिसमें अनुराग यादव हत्या हो जाती है। साल सवा साल तक कोर्ट में चलता रहा मामला, उसके बाद जिलाधिकारी कोर्ट में गया, वहां से आदेश होने के बाद भी अभी तक उन हत्यारों का घर नहीं गिराया गया। आखिर उस घर में क्या रखा है सरकार नहीं गिरा पा रही है? किस मंत्री का उसके पीछे हाथ है? कौन आखिर में ऐसा है प्रभावशाली कि जब बुलडोजर चलने की बात होती है तो हाथ कांप जाते हैं लोगों के? आज मेरे साथ में अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल यादव जी, इनसे नहीं रहा गया, इनको भी बहुत पीड़ा है, ये भी कहीं न कहीं मजबूर हैं। नहीं तो खुद मतलब लेते बुलडोजर और पहुंच जाते वहां पे, वो कहते गिरा दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं कानून में सबके हाथ बंधे हैं कि लोग कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। सर, पहले स्वागत आपका है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक है सबको मेरा सादर प्रणाम। जी सर, जब आप ये सुनते हैं मामला तो समय क्या लगता है आपको? देखिए, अभी जब आप अनुराग भाई की हत्या का जो वर्णन, जो जिस तरह से आपने अपनी बातों को रख रहे थे, मेरा रोना भर भरा गया। वो एक निर्मम हत्या थी और ऐसी हत्या थी कि जिससे पूरा देश दहल उठा था और सभी सर्व समाज के लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई थी। और हमने देखा, आप लोगों ने बड़ी ही तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ उस लड़ाई को मजबूत करने का काम किया, इसलिए तहे दिल से आप लोगों का भी धन्यवाद। लोग कहते हैं कि मीडिया जो है गोदी मीडिया हो गई है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप जैसे पत्रकार बंधुओं का, कि जो आज भी चौथे स्तंभ को बहुत मजबूती से खड़ा किए हुए हैं। अनुराग यादव मेरा छोटा भाई था और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, और ये विश्वास आप रखिए योगी जी की सरकार पर। बुलडोजर तो अवश्य चलेगा और किसी कीमत पर चलेगा। देखिए, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और आप देख रहे होंगे इस सरकार में एक बहुत तेजी से चल रहा है ऑपरेशन कन्विक्शन। बहुत तेजी से लोगों को सजा हो रही है और जो भी मुलजिम हैं बख्शे नहीं जा रहे हैं। किन्हीं कारणोंवश अब किसका प्रभाव है यह तो हमें नहीं पता है, लेकिन जिसका भी प्रभाव होगा हम उसको निराधार करने का काम करेंगे और इसमें सजा भी होगी और बुलडोजर भी चलेगा। इसके लिए मैं आपको निश्चिंत करता हूं और भरोसा दिलाता हूं, और भरोसा रखिए हमारी सरकार पर। यह श्योर है कि आज नहीं तो कल लालता के परिवार का पतन होना सुनिश्चित है। देखा जाए तो जमीनी विवाद इतना मतलब तूल पकड़ ले रहा है कि लोग एक दूसरे का जान लेने उतारू हो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ऐसे मामलों में सीधे सीधे जो राजस्व के अधिकारी हैं, मैं उनको जिम्मेदार मानता हूं। आज के दौर में लगभग 60% जो है हत्याएं वो राजस्व विभाग की देन है। पैसे लेकर के धनुगाही करके गलत माफी करना, गलत तरीके से लोगों को आपस में लड़ाना, और जिसका परिणाम यह होता है कि कोई ना कोई मारा जाता है। जो भी हत्याएं हो रही है 60% लेखपाल, कानूनगो और एसडीएम का कहीं ना कहीं इसमें रोल रहता है। ऐसे लोगों को खिलाफ भी अगर कार्रवाई होनी शुरू हो जाए तो श्योर है कि उत्तर प्रदेश में हत्याएं रुकना प्रारंभ हो जाएगा। लोग ये भी कहते हैं कि अगर थाना और अगर तहसील अगर मतलब सही काम करना शुरू कर दे तो जमीनी विवाद हो ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग, आपने कहा ना कि संविधान, देश तो संविधान से चल रहा है और सरकारें भी संविधान से चल रही हैं, लेकिन संविधान के दायरे में एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और उस लोकतांत्रिक प्रणाली में कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं के हाथ बंधे हुए हैं।
नहीं तो हम दिखाते अपनी ताकत, और इतने ताकतवर हैं कि लालता जैसे लोगों की ऐसी तैसी कर सकते हैं। लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और कानून जब तक अपना काम कर रहा है तो हम कानून के साथ हैं, नहीं तो हम इतने कमजोर नहीं है कि अपने भाई को न्याय न दिला सके। मतलब खून खौल जाता है पूरा। बिल्कुल, देखिए वो ऐसी घटना है, और हम यही नहीं कहेंगे, वो किसी भी समाज में किसी भी परिवार के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। किसी भी समाज के साथ, किसी भी परिवार के साथ ऐसी घटना होगी तो आपका भाई पूरी मजबूती के साथ खड़ा मिलेगा, क्योंकि समाज सबके लिए, समाज एक दर्पण है, और जब हम उस दर्पण में देखने का काम करेंगे तो हमें सब एक समान दिखाई देते हैं। ना वहाँ कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है। हमारे लिए इंसानियता, मानवता ही सबसे बड़ी जो है। मैं आज सुना हूं कि आप उस पीड़ित परिवार से मिलने भी गए थे। जी, अभी जल्द हम गए थे, और उनके पिताजी से, अनुराग जी के पिताजी से मेरी बातचीत होती रहती है। मैंने कहा है कि चाचा, जब भी आपको आवश्यकता पड़े 12 बजे रात को आप फोन करिए। आपका एक बेटा चला गया तो आपका दूसरा बेटा विशाल के रूप में, विशाल आपको हमेशा खड़ा मिलेगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो है कलेक्ट्रेट पे धरना दूंगा, पत्रकार भाई से पूछिए। मैं वहां पहुंच गया, मैं वहां पहुंचा तो फोन किया तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब ने आश्वासन दिया है। मैं घर आ गया, फिर मैं तुरंत वहां से उनके घर गया, मिला। हमने कहा जो भी हमारे योग्य है, जितना भी मेरा ताकत सामर्थ्य है, आप जब कहेंगे आपका बेटा हमेशा खड़ा है, और खड़ा रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, उसके बाद अगर देखा जाए तो उस परिवार के ऊपर, अर्थात अनुराग के पिताजी के ऊपर, प्रधान सहित 9 लोगों के ऊपर एफआईआर करवा दी।